डॉक्टर नंद किशोर सिन्हा, राजनीतिक शास्त्र विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज, आपके सामने बीए ऑनर्स सेम 3 के विद्यार्थियों के लिए पेपर कोर 6 का विषय स्विस संघीय सरकार के कार्य और अधिकार के संबंध में चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूं। पिछले ऑडियो में हमने संघीय सरकार के गठन, कार्यकाल, इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा स्विस राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार के संबंध में चर्चा की थी। आज हम संघीय सरकार की कार्य एवं शक्तियों की चर्चा करेंगे। संघीय सरकार मुख्यतः एक प्रशासनिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार इसमें स्विस राजमंडल के सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका शक्ति निहित है। प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त संघीय सरकार को कुछ महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। नवीन स्विस संविधान के अनुच्छेद 180 से लेकर 187 में संघीय सरकार के कार्यों और शक्तियों की एक लंबी सूची दी गई है, जिसका अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। पहला, कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। स्विस संघीय सरकार राजमंडल की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है और इस क्षेत्र में उसकी शक्तियां निश्चित रूप से बहुत अधिक व्यापक है। कार्यपालिका के क्षेत्र में स्विस सरकार को निम्न शक्तियां प्राप्त है। पहला, सरकारी नीति का निर्धारण और जनता का सरकार से संबंध। संघीय सरकार सरकारी नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निर्धारित करेगी। यह सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी तथा उनमें समन्वय स्थापित करेगी। यह जनता को समय समय पर तथा पूर्ण रूप से गतिविधियों की जानकारी देगी। यह जानकारी केवल उस समय नहीं दी जाएगी जबकि निजी या सार्वजनिक हित में ऐसा करना उचित ना हो। दूसरा बिंदु है शासन व्यवस्था का संचालन। संघीय सरकार संघीय विधियों तथा आदेशों के अनुसार समस्त राजमंडल में प्रशासन को नियंत्रित करती है। स्विस संविधान के उपबंधों, संघीय संसद द्वारा निर्मित विधियों, अध्यादेशों और संघीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को कार्य रूप प्रदान करने का दायित्व संघीय सरकार पर ही है। संघीय सरकार को उन सभी पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है जिन पर नियुक्ति की शक्ति संघीय संसद, संघीय सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय प्राधिकारी को प्रदान नहीं की गई है। तीसरा बिंदु है वैदेशिक संबंधों का संचालन। संघीय सरकार स्विट्जरलैंड के हितों को दृष्टि में रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन करेगी। यह विदेशों में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करेगी। यह विदेशों से संधियां करेगी तथा उन्हें स्वीकृति के लिए संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। विदेशों के साथ की गई संधियों की क्रियान्विति का दायित्व भी संघीय सरकार पर ही है। चौथा बिंदु है आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। बाहरी आक्रमण से स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करना तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी संघीय सरकार का दायित्व है तथा संघीय सरकार इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। इस हेतु संघीय सरकार सीमित समय के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकती है। पांचवा बिंदु है संघीय सेना पर नियंत्रण। संघीय सरकार को संघीय सेना पर नियंत्रण की शक्ति भी प्राप्त है। यदि संघीय संसद की बैठक न रही हो और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो तो संघीय सरकार स्वयं ही अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसकी विधायी शक्तियों की चर्चा करेंगे। संघीय सरकार को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। यद्यपि संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, परंतु ये उनकी बैठकों में उपस्थित होते हैं और मत देने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों में भाग लेते हैं। संघीय सरकार स्वेच्छा से विधानमंडल के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है और संघीय संसद भी संघीय सरकार से किसी विशेष विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।
अब हम इसकी वित्तीय शक्तियों की चर्चा करेंगे। वित्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। स्विस संघ के वित्तीय प्रशासन का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है और अपने इस शक्ति के अंतर्गत यह संघीय बजट तैयार करती है तथा उनको संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। यह संघीय सरकार के आय और व्यय का हिसाब संघीय संसद को देती है। यह राजस्व तथा अन्य कर एकत्रित करती है और संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी रखती है। अगला बिंदु है राज्यमंडल एंड कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन। संविधान के अनुच्छेद 186 में कहा गया है कि संघीय सरकार राज्यमंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करेगी तथा कैंटनों के साथ सहयोग करेगी। संघीय सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त है। संकटकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। वैसे नए संविधान में संघीय सरकार के संकटकालीन स्थिति की और शक्तियों की चर्चा नहीं है, फिर भी संकट काल उत्पन्न होने पर संघीय सरकार ही शक्तियों का प्रयोग करती है और संकट काल के समय देश को बाहर निकालने का प्रयास करती है। इस प्रकार संघीय सरकार को बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। इसे हम राष्ट्रीय घड़ी की कमानी कह सकते हैं और यह निश्चित रूप में संघीय शासन का संतुलन चक्र है। संघीय सरकार अपने आप में अनूठा है और इसका उदाहरण विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं मिलता। यह स्विट्जरलैंड में वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और आदर्श शासन प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करता है।